पढ़ा हुआ है, रिवीजन भी करवाई हुई है, सारी चीज़ें। फिर दोबारा से एक इसको, ये 2 स्लाइड्स हैं तो इसको साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले लें। ये ऑलरेडी पहले पिछले शुरू के लेक्चर्स में दिया हुआ है, लेकिन आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये डिस्प्ले आपके सामने नज़र आ रहा है जी, ये मैंने कर दिया है जी, डिस्प्ले सेटिंग। अच्छा जी, ये बेटे ये अहमद फराज दोबारा से ज़रा लॉगिन कीजिएगा। अहमद, आपकी वजह से वो स्क्रीन में डिस्प्ले में फ़र्क। अहमद दोबारा से लॉगिन करें। ये बेटे स्क्रीन नज़र आ रही है, ये स्क्रीन पे जो मैं काम करवा रहा हूँ जी, इस पे ये दिया स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम की रिवीजन करवा रहा हूँ। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल, डेसिमल कहते हैं बेस 10 को, डेसिमल नंबर जो 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, टू अदर नंबर सिस्टम। अदर का मतलब है बाइनरी, तो ब्रैकेट में बेस 2, बेस 8, ऑक्टल लिखा भी हुआ बेस 8। हेक्साडेसिमल 16 है जिसके अंदर 0 से 9 तक डिजिट होते हैं, और 10, 11, 12, 13, 14, 15 की जगह पे क्या आता है, ये ABCD आता है। तो ये हमने इस जगह पे इस चीज को पढ़ा। ठीक है जी, ये अपना, ये बेटे मैंने बड़ा कर दिया, जरा आप क्लियर हो रहा है, जरा बड़ा कर दिया इसको। यस सर, अब पढ़ा जा रहा है ना। तो ये बाइनरी लिखा हुआ है, ऑक्टल का नंबर का, ऑक्टल का मतलब ये है कि इसमें डिजिट आते हैं 0 से लेकर 7 तक, 8 नहीं होता। तो ये ऑक्टल बेस 8, बेस 16, इसमें A की जगह 10, B, इसको हेक्साडेसिमल कहते हैं, बेस 16। बेस 5 भी हो सकता है, बेस 6 भी हो सकता है, बेस 7 भी हो सकता है। तो ये स्लाइड के अंदर ये गया किसी डेसिमल, एक एग्जांपल दे दिया 39 टू द बेस 10 को अगर बाकी नंबर सिस्टम में करना होता तो क्या करते, उसने कहा एक ही टेक्निक यूज होती है। उस टेक्निक का नाम क्या, उसने कहा ये नीचे लिखा हुआ है, रिपीटेड डिवीजन मेथड, मुसलसल डिवाइड करते जाओ। उसने कहा ये तो सर हमने सीखा हुआ है, 39 है तो 2 से करते जाएं, तब तक 2 से छोटा ना हो जाए, तो 10011, ये आपका कोड है 2। यस सर, उसको नीचे से ऊपर पढ़ते हैं। ऑक्टल में करना है, और ऑक्टल में करना है तो 8 4 32 7 बच गया, तो ये 4 to 7, ये 4 7 टू द बेस 8। 16 का करना है तो ये 39 को किया तो ये 27, ये आंसर आ गया जी। ये कौन से आंसर है, उसने कहा ये अगर बेस 5 में करना है तो ये जब तक 7 है, 7 5 से जो उनसे बड़ा है, इसलिए एक और 1 to 4, ये देखें अमेंडमेंट की हुई है, 74 आंसर नहीं है, 1 to 4 टू द बेस 5 है। ये 6 है, 6 1 जा 6, तो 103 टू द बेस 6, ये आया आपका आंसर। और ये 7 है, ये 5 7 से छोटा है, 5 4 टू द बेस 7, ये क्या बताता है, बेस 7 है, बेस 6 है, बेस 5 है, बेस 2 है, बेस 8 है, बेस 16 है। 16 को हेक्साडेसिमल, इसको ऑक्टल, ये बाइनरी, और 10, ये जी नंबर सिस्टम हमने सीखा हुआ है, रिपीटेड डिवीजन मेथड। सर जी अगर उल्टा कर लें इसको, दूसरे नंबर सिस्टम को बाइनरी में करना हो, तो उसने कहा ये सम ऑफ द वेट मेथड है, सिखाया हुआ है आपको, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बेस 5। टीचर ने एग्जांपल दे दी कि पहली एग्जांपल थी 1011, ऊपर वेट डाला 1 2 4 8 16 32, पहला डिजिट मल्टीप्लाई वेट, दूसरा डिजिट मल्टीप्लाई वेट, तो ये टोटल आंसर आपके पास क्या आ गया, उसने कहा 39 टू द बेस 10 आ गया, चेक हो गया। 4 7 को किया तो 4 7 क्या ऑक्टल है तो ऊपर वेट 8 का आएगा, 808 की पावर 1। तो ये मेरे भाई ये एक चीज है, ये हम लिखते हैं 2 2 2, ये लिख दिया। क्लास 2 में टीचर सिखाती थी ये 10 10 10, और ये 10 आ गया। ऑक्टल में ये 8 आ जाएंगे, हेक्साडेसिमल में 16 आ जाएंगे। इसी तरह जो भी बेस है वो बेस आ जाएगी, लेकिन 10 की पावर शुरू कहां से होगी, 0 1 2 3, ये कहां से शुरू होगी, ये 2 की पावर 0 1 2 3। ऑक्टल क्या होगी, 0 1 2 3, ये क्या होगी 16 की 0 1 2 3। तो पहली चीज हमेशा किसी भी चीज की पावर 0 होगी वो 1 होता है, तो ये पहला यूनिटी आ गया। उसके बाद ये 10 इज 1 10 ही होता है, ये 2 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। अगले डिजिट चेंज होंगे, ये 10 की पावर 2 100 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 की पावर 2 8 मल्टीप्लाई 8 क्या होता है, जल्दी बताओ, 8 मल्टीप्लाई 8, 8 की पावर 16 नहीं है, 8 की पावर 2 का मतलब है 8 को मल्टीप्लाई करो, ये है जनाब, ये दोस्तों को इसी तरह 16 की पावर 2, 16 मल्टीप्लाई 16। यस सर, ठीक है, तो ये है मेरे भाई तरीका। अब ये सम ऑफ द वेट का एक ही मेथड है, ये स्लाइड में ये दिया हुआ, ये देखो सारे आंसर, फिर वही आंसर आ गए जो अभी किया। फिर यहाँ पे एक और चीज भी दी हुई है,
कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू ऑक्टल। अब ये 2 की पावर, याद है हमने फॉर्मूले पढ़े थे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इससे बाहर हम निकले ही नहीं थे। ये के मैप में यूज होता है, ट्रूथ टेबल में यूज होता है, डिकोडर में यूज होता है, एनकोडर में यूज होता है, मक्स डीमक्स, ये एक की थी जिससे पता चलता है 2 की पावर 2 4। ये क्या बताता है? इनपुट्स क्या हैं? n की वैल्यू 2 है, वेरिएबल्स कितने हैं, इसी को डोमेन कहते हैं। तो यहां से पता चला स्विचेस कितने हैं, 2 स्विचेस हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूले में। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब नंबर सिस्टम में मुझे कोई बताएगा ऑक्टल किसे कहते हैं? ये 3 केसेस लिखे हुए हैं, इसमें ऑक्टल वाला केस कौन सा है? तो भाई कोई बताएगा ऑक्टल वाला केस कौन सा है? एनीवन इन माय क्लास कभी सुना है ऑक्टा का लफ्ज? सर 2 की पावर 3 वाला होएगा सर, 8 जी ये 8 को ऑक्टल कहते हैं, ये 8 है ऑक्टल। हेक्साडेसिमल कौन सा है? 16 को हेक्साडेसिमल। 16 जी ये है, ये 16 को हेक्साडेसिमल कहते हैं, 8 को ऑक्टल कहते हैं। डेसिमल बेस 10 है। तो ऑक्टल कितने बिट का कोड है? ये है क्वेश्चन, कितने बिट का कोड है? मुझे ये बताएं कितने बिट का कोड है ऑक्टल? सर 8 बिट 3 बिट यार। बिट्स ये 0 और 1 को बिट्स कहते हैं। वो कहता है इसको कितने बिट में लिखना है। मैंने कहा जी 3 दफा लिखना है, तो ये आएगा 1 1 1। ये कोड आ गया 7 का। ऑक्टल में 0 से 7 तक डिजिट होते हैं, 8 नहीं होता। ये जो रेफरेंस डालते थे तुम 0 से 7 तक, ये ऑक्टल ही है, 7 तक बिट आ गए। तो 3 बिट का ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब बताओ हेक्साडेसिमल कितने बिट का कोड है? 4 बिट 4 बिट। तो अब मैंने ये कोड लिखा, ये एक उसने बाइनरी नंबर लिखा हुआ 0 0 0 1 0 0 1 1 1। इस नंबर सिस्टम को, बाइनरी नंबर को बाइनरी कहते हैं, या 0 या 1 जो 2 के से नीचे नीचे हो। ये नंबर सिस्टम है। इनको बिट्स भी कहते हैं, सारे 0 भी हो सकते हैं, सारे 1 भी हो सकते हैं। तो ये पेयर ऑफ 3 ये लिखा हुआ है, ऑक्टल 3 बिट कोड लिखा हुआ है यार सबको। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो पेयर ऑफ 3, अब कितने कितने का पेयर बनाना है? और जल्दी बताओ 3 यार। का सर 3 3 का, ऑक्टल में 3 3 का। अब 1 2 4 लिखा, ये किसका कोड बना है? ये 7 का बन गया, ये 4 का बन गया, ये किसका बन गया? 0 का। अगर ये 0 ना होता तो बैलेंस करने के लिए 0 लगाता। 3 का पेयर बनाना जरूरी है। तो ये हमारे पास कोड क्या बन गया? 0 4 7 टू द बेस 8। क्लियर हुआ कोई? यस सर यस सर। ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या किया भाई, ये जरा मुझे कोई समझाएगा ये क्या है? कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल कितने बिट का कोड है? लिखा हुआ है 16 सर 4 बिट का कोड है 16 का। मैंने पेयर कितने का किया है? लिखा हुआ पेयर ऑफ 4 4 का पेयर। ये दिया हुआ 4 है, तो 4 का पेयर बनाओ। अब 4 का पेयर का मतलब यह है कि वेरिएबल 4 हैं तो इसके ऊपर 1 2 4 8 आना है। वेरिएबल 3 है तो इसके ऊपर आएगा 1 2 4। वेरिएबल 2 है तो आएगा 1 2। ये 2 की पावर नहीं है बस, वो जिसके ज़हन से ये 3 ही चीजें हैं, इसके बाहर हम जाते ही नहीं। इसी को डोमेन भी कहते हैं, इसी को n कहते हैं। n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2। इससे बाहर हम जा ही नहीं रहे। अब बताओ 4 का पेयर बनाया 1 2 4 8। ये किस किस का कोड है? अगर यहाँ पे एक बिट यहाँ कुछ ना होता तो फिर मैं 0 लगा के बैलेंस करता। आप बताओ किसका कोड बना? 7 का। और ये किसका कोड है? ये 10 का बन 10 गया। का 10 हेक्साडेसिमल में A B C D E F लिखा जाता है, अल्फाबेट्स आते हैं। 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 नहीं होता, 13 14 15 की जगह पे ये कोड लिखा जाता है। क्लियर हो गया? यस सर। चलो ये एग्जांपल ये मैंने पिछली क्लास में सिखाया। ये बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी, याद है? एडजेसेंट और डायगोनल सिखाया था। यस सर बिल्कुल। ये एडजेसेंट है, ग्रे साथ साथ नीचे उसकी इंप्लीमेंटेशन भी दी हुई है, ग्रे कोड। ठीक हो गया बच्चे? हाँ जी। आखिरी पहले वाला हाँ। अब ये देखो इसको, ये स्लाइड फिर वही आ गई। ये मैंने रेडी रेकनर बनाया हुआ है, इसकी तस्वीर ले लो जल्दी से। ये नीचे लिखा भी है बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी। और ले लिया भाई, तस्वीर ले ली इसकी? यस सर ले लिया। यस सर। अब अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये 15 है, इसका बाइनरी कोड क्या होगा? बाइनरी कोड सर 4 रहेगा सर। इसका 8, इसका 1 1 1 1 4 दफा 1 4 दफा 1 1 2 4 8।
ये बाइनरी है, ये लफ्ज है बाइनरी। वो कहता है 15 का मुझे लिख दो BCD। क्या लिखना है? 15 का क्या लिख दो? तो हर BCD डिजिट में आएगा। 1 2 4 8, 1 भी 4 बिट में आएगा और 5 भी 4 बिट में आएगा। BCD इज अ 4 बिट कोड। तो ये क्या कोड बना? 0 0 0 1 और ये बना 0 1 0 1। तो ये आपके पास BCD कहलाया। ये BCD है जी। समझ आई मेरे भाई? यस सर। There is a difference between these two। ये तो 4 1 है, इसमें हर डिजिट को 4 बिट में लिखना BCD कहला। लिखे ये देखें यहाँ लिखा हुआ BCD is a 4 बिट कोड। लिखा हुआ है ना, 0 से 9 तक वैलिड होता है। जैसे 3 और 6 है तो ये सम किया तो क्या बना? और सम किया तो 9 तक होगा, वैलिड होगा। और अगर ये 6 + 4 होता तो फिर क्या बन जाता? सर ये 10 हो जाता, फिर वो ये लिख 10 हो जाता। लिखा हुआ है add 6 फॉर द इनवैलिड कोड। लिखा हुआ है। कौन कौन से इनवैलिड है? 10 11 12 13 12 13 14 15। ये की बना के दी हुई है जी। अब ये उसने कहा कन्वर्ट BCD टू डेसिमल। BCD को डेसिमल में बदलो। ये एक बाइनरी कोड है, 4 बिट का कोड है। तो आपने 1 2 4 8, BCD इज अ 4 बिट कोड। 1 2 4 8 कोड इज कॉल्ड BCD कोड। बनाया तो ये क्या बना? 9470 टू द बेस 10। क्लियर हो गया जी? अब 9470 दिया हुआ है, इसको रिवर्स कर रहा है। इसका BCD बनाओ तो हर डिजिट को 4 बिट में लिखना। 1 2 4 8। ये क्या बनेगा? 1 0 0 1। ये 0 1 0 0। ये क्लियर। उसके बाद BCD एडिशन करने सिखाई हुई है। याद है मैंने करवाया था बाइनरी एडिशन A0 A1 A। ठीक है, तो ये ऑलरेडी करवाया था। इनवैलिड BCD क्या है? जिसके अंदर 7 और 3 10 बन जाए। अगर ये ग्रुप 1 है और इसमें ये बढ़ रहा है तो फिर ये देखो हमने क्या किया? 6 ऐड करवाया ग्रुप 1 में। 6 ऐड करवाया। और अगर कोई कैरी आ रहा है तो नेक्स्ट ग्रुप में आएगा, नहीं आ रहा तो नहीं आएगा, लेकिन 6 ऐड होगा। ये 1011 किसका कोड है? जल्दी बताओ। 1 2 4 8 से किसका कोड है? 1 2 4 8 से यार ये बताओ। ये 9 से बड़ा है, ग्रेटर देन 9 है। इसमें 6 ऐड होगा। ये देखें इसमें भी 6 ऐड किया और ये एडिशन आ गया। अब यहाँ पे खाली 1 नहीं लिखना, ये 4 1 है। हर एक 0 0 1 ये किसका कोड है? 2 का। और ये किसका कोड है? 0 का। तो चेक करो 67 और 53 क्या बना? 7 और 3 10, 0 एक कैरी, 6 और 1 6 और 5 और 5 और 6 11 और 1 12। ये 1 बना। ये देखो ये 1 बन गया। इसको यानी इसको आपने किया 1 0 0 0 1 4 बिट का लिखा। 2 को लिखा 0 0 1 0। इसको लिखा 4 0। तो ये देखो आंसर में नहीं आ रहा? आ रहा है? यस सर आ रहा है। ये आपको ये उसकी इंप्लीमेंटेशन आ गई। ये एक थी, ये मैंने ऑलरेडी रिवाइज की हुई है, फिर दोबारा से नंबर सिस्टम रिवाइज कर दिया। सर ये हमने वंस कॉम्प्लीमेंट भी सिखाया हुआ, आपने टूज भी सिखाया हुआ है। और ये मैंने याद है मैंने कहा था एग्जांपल 2-35 पे दिया हुआ, चैप्टर नंबर 2 रख दिया हुआ है। BCD देखना है, ये एडिशन सीखनी है। और ये इनवैलिड कोड्स की भी दी हुई है। ये पिछली क्लासेस में कराया हुआ है, रिवीजन में आ गया, हमने सिखा दिया कि जिस तरह नंबर है। ये देखो ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे। ज्यादा प्रैक्टिस करो। ये स्लाइड भी कॉपी करवाई हुई है, ये स्लाइड दिखाई हुई थी। बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी, इंप्लीमेंटेशन सिखाई हुई है। उसके बाद ये वाली एक स्लाइड का देख लो, ये हम भूल जाते हैं इसको क्या कहते हैं। ये बच्चे ये भूल जाते हैं ना, डिवाइजर कौन सा होता है, कोशेंट किसको कहते हैं, रिमाइंडर कौन सा होता है। ये लफ्ज हैं। ऑजेंट है, ऑजेंट क्या है? जिसमें ये प्लस ऑपरेशन है, सम कर रहे हैं, या एडिशन कहलाता है। उसके बाद ये मेन एंड कहलाता है। ये क्या है? डिफरेंस है, सबट्रैक्शन है। ये सबट्रेंड जिसमें से माइनस करवा रहे हैं, जिसको माइनस करवा रहे हैं उसको सबट्रेंड बोलते हैं। तो ये एक स्लाइड आपको बताएगी कि मल्टीप्लायर कौन सा और मल्टीप्लिकेंट कौन सा। क्लियर हो गया बेटे? कुछ समझ आई? भाई ये लफ्जों में पता चल गया है ना, हमें भूल गया हुआ है। इतनी क्लास 2 3 में याद होता था, मैंने एक ही स्लाइड में दे दिया है। प्रोडक्ट इसको कहते हैं, ये डिवाइजर इसको कहते हैं। यहाँ तक कोई मसला? नो सर। ठीक है। अब ये देखो ये एक एडिशन करवाई हुई है, 100 में 25 ऐड करवाना। तो आता है तुम्हें? 100 लिखा है ना। ये एक एग्जांपल करवाई थी, वीडियो में भी दी हुई है। और ये अभी मेरा ऐसे एक दोस्त क्वेश्चन पूछ रहा था, ये कौन सी एडिशन है? ओ भाई ये देख नीचे वीडियो में दी हुई है, ये कौन सा है? पैरेलल ओके सर। ये आ गया A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6। इसमें क्या ऐड हो रहा है? B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6।
ये क्या है, ये सिंगल एक कॉलम है। अगर इसको हम ग्राउंड कर लें और इसको भी अज्यूम कर लें कि इसमें कैरी आ रहा है, कैरी हमेशा 0 है, तो ये भी एक फुल एडर है, ये भी एक फुल एडर है, ये भी फुल एडर, ये भी फुल एडर, ये भी फुल एडर। कितने ब्लॉक बने, जितनी बिट्स हैं फुल एडर, फुल एडर कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिट हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 फुल एडर होंगे। पहला रिजल्ट क्या आएगा, सिग्मा नॉट, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5, सिग्मा 6। और इसको कई दफा वो आगे कोई कैरी आता है तो उसको कैरी आउट भी लिख देते हैं, या कैरी आउट अगर आ रहा है तो ये आ गया। ये बेटे तरीका, इसको पैरेलल बाइनरी एडिशन भी कहते हैं। अब ऐड करना तुम्हें आता है, 0 में 1 ऐड किया 1, 0 में 0 0 1 आ गया, ये 0 में 1 1, 0 में 1 1 1 और ये 1। Yes, अब इसका sir. 1 2 4 8 से कोड लगाया तो क्या बना, 1 2 4 8 16 32 6। 125। तो ये इसको एडिशन करते, ये मैंने करवाई हुई है थी पहले भी। Yes, अब ये sir. अगर सब्ट्रैक्शन करनी होती तो क्या करते, ये बताओ जल्दी से। -25 कैसे बनेगा, कोई बच्चा मुझे बताएगा? -25 बनाना उसका तरीका क्या है? नेगेटिव नंबर्स करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ये बता दो चलो। नेगेटिव नंबर, शाबाश, वेल डन बच्चे। सेकंड कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट कहलाता है ये वर्ड। पहले उसको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट करेंगे फिर सेकंड कॉम्प्लीमेंट करेंगे। करवाओ जरा, ये 1 दिया हुआ है बच्चे, जल्दी जल्दी करवा दो। अगर करवा दिया शाबाश, मुझे खुशी हुई बेटे आपके आंसर सुन के। 1 1 0 0 1, जल्दी से बताओ 1 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर 0 0 1 1 0 1 1 0 0, ये 1 1 0 1 1, 0 को 1 करना, 1 को 0 करना, 1 कॉम्प्लीमेंट। इसका अब सेकंड इसमें कॉम्प्लीमेंट 1 ऐड में 1 ऐड करवाना है, और ऐड हमेशा सबसे राइट साइड पे होगा, सबसे Right छोटे side पे यूनिट होता है। में। 1 और 1 0 1 कैरी, 1 और 1 0 1 कैरी, ये 1 आ गया, और ये ऑलरेडी 1 है, ये 0 0। अब ये नेगेटिव नंबर बन गया, -25 बन गया। क्लियर हो गया? ऐसे ही है, यस सर। ठीक है। ये स्लाइड अगली देखो, ये अगली स्लाइड देखो, सब्ट्रैक्शन, या जो अभी करवा रहा था बच्चे, यही करा रहा था ना एग्जांपल। ये देखो 100 में से 25 निकाला, तो अभी तुमने अभी 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला है ना, ये देखो 1 1 0 0 1 1 1, ऐसे ही है। यस सर। उसको ऐड करवा दो। और डिस्कार्ड का वर्ड किस में आता है, जहां सब्ट्रैक्शन होगी वहां डिस्कार्ड होगा, लास्ट कैरी। ये देखो, ये 0 में 1 ऐड किया, 1 ऐड किया, लास्ट कैरी डिस्कार्ड कर दिया। अब चेक करो कोड क्या बनता है, 0 वाले डिस्कार्ड करके जमा करो, 64 + 8 + 2 + 1। 100 में से 25 निकाले, क्या बनना चाहिए? तो क्या बनेगा 100? तो ये देखो 75 बन रहा है, 64 + 8 + 2 + 1। यस सर। तो वेरिफिकेशन जरूरी है, वेरिफिकेशन हमने हमेशा से सीखा हुआ है इसकी। और ये किससे वेरिफिकेशन कर रहे हैं, सम ऑफ द वेट से, 1 2 4 8 16 से वेरीफाई कर रहे हैं। क्लियर? यस समझ सर। आई बच्चे? अच्छा जी, अब ये देखो, ये क्या क्वेश्चन है, इसकी सारा स्क्रीनशॉट लो ना पहले, और स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। ले लिया ले लिया? अब जरा गौर फरमाओ जरा, ये तुम्हें ये पहले से ये आती है। एडिशन में, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन ही होती है। किसकी सब्ट्रैक्शन होती है? उसने कहा ये देखें, ये 100 डिवाइडेड बाय 25, ये जो डिवाइजर है 25, ये हमने 100 में से हर दफा हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसको। 25 का टेबल पढ़े तो कब तक 100 आ जाता है, यानी यहाँ पे ये 25 और ये 100 है, 4 दफा पढ़ेंगे तो 4 दफा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसको? 25 को, जो नीचे डिवाइड है। देखो पहले 100 में से 25 गया, क्या आ गया, क्या आंसर आया? 75 75 में से फिर 25 निकाला 2 टाइम, तो फिर क्या आंसर आ गया? 50 50 में से फिर 25 निकाला 3rd टाइम, तो क्या आंसर आया? सर 25। और 25 में से फिर 25 निकाला तो क्या आंसर आया? 0 रिमाइंडर आ जाएगा तब तक जब तक वो 0 नहीं आ जाए, ठीक है। और जितनी दफा ये रिपीट हो रहा है, ये उतनी वो उसका क्वोशंट होगा। तो क्वोशंट क्या आ रहा है, ये देखो, ये क्वोशंट इसी को कहते हैं ना। 4। क्लियर होगी चीज? अब इसी की सब्ट्रैक्शन अभी हमने किया, ये 100 का कोड, उसमें से हमने अभी सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। 1 1 0 0 1 1 1। क्लियर है ना?
सब्ट्रैक्ट किया, Yes, सब्ट्रैक्शन sir. का मतलब ऐड ही कर रहे हैं, लास्ट कैरी डिस्कार्ड कर दिया। अब फिर ये कोड अगर आप 1248 से ऐड करें तो 75 बनता है, इसमें से फिर 25 निकालो, लास्ट कैरी डिस्कार्ड ही करना है। फिर हमारे पास क्या आ गया, ये इसका 1248 से ऐड किया तो 50 बना, 50 में से फिर 25 निकाल दिया, तो आपने ये देखो आपके पास क्या आ गया, ये लास्ट कैरी डिस्कार्ड किया। अब जब देखे 1 में से 1 + 1 क्या आ गया, 1 + 1 0, ऐसे ही है ना, 1 कैरी, फिर 1 + 1 0 1 कैरी, 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 ये 3 1 आ गए। अब ये 1 1 आ गया, 1 + 1 ये आपके पास ये 1 + 1 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये कैरी, ये लास्ट कैरी को डिस्कार्ड कर दिया हमने, तो ये हमारे पास आंसर का आ गया रिमाइंडर 0, इधर भी आ गया। आप समझ आ गई। अब ये कोई और लफ्ज हो, ये कोई और लफ्ज हो, तो हमारे क्वेश्चन का एक पैटर्न हमें समझ आ गया कि यार इसमें सब्ट्रैक्शन होती है, 2's कॉम्प्लीमेंट होता है, ये डिवाइजर असल में 2's कॉम्प्लीमेंट है। किसको करना है, 25। अगर ये होता 8 और ये होता 4, अब था यहाँ 8 अंदर रखा, 4 इधर से, क्या आना चाहिए क्वोशंट? और क्वोशंट क्या आएगा भाई, यहाँ पे अंदर 8 है, ये 4 है, क्या आएगा क्वोशंट? और 4 का टेबल पढ़ो, 2 4 2 का 8, ठीक है। ये क्वेश्चन यूं लिखा हुआ 8/2। अब बताओ 2 को कितनी दफा सब्ट्रैक्ट करूंगा 8 में से? 4 दफा। करो, 8 में से 2 निकालो, क्या आया? 6। ये एक दफा आपने, 6 में से 2 निकालो, क्या आ गया? और 6 में से 2 निकालो, 4 आ गया। ओ ठीक है, ये आपके पास आ गया, ये 6 था, 6 में से 2 निकाले 4। अब 4 में से 4 निकालो, 0। नहीं यार, ये गलत हो रहा है, देखो जरा क्या गलती हो रही। ये 2 तो नहीं निकलना ना, 4 में से 4 निकाल दिया, 2 निकाल, 4 निकालो, 4 है, 4 आ गया ना। 4 निकाल देना। अब 4 निकालो तो 0 आ गया, ठीक है। तो 4 कितनी दफा निकाला हमने? 2 टाइम निकाला ना मेरे बच्चे, 4 2 8, तो क्वोशंट 2 ही होना चाहिए ना। 1 2 3 4 टाइम हमने निकाला, तो रिमेंडर क्वोशंट 4 आ गया। तो यहाँ पे 4 2 है, तो इसका मतलब 4 को 2 टाइम ही निकालना है ना हमने। 8 में से एक दफा 4 निकाला, तो ये 4 आ गया। फिर 4 में से 4 निकाला, ये एक दफा निकाला, ये दूसरी दफा उसमें से माइनस किया, तो ये आपके पास 0 आ गया। तो हमें यही पता चल रहा है ना कि 2 टाइम निकालना है हमने, 4 को माइनस करना। क्लियर हुई बात? और क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? चलो, ये एक स्लाइड है, ये वैसे मैंने कहा करवा दूं ये भी। अब ये देखो बीसीडी एडिशन, और ये पहले मैंने पिछली क्लास में स्लाइड में भी दिया था। आप क्या कर रहे हो, इसका आंसर वैसे भी तुम चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? 7 और 3 और 7 और 3 10 ये 12। चला गया ना। यस सर। इसको भी 1248 में लिखो, 4 बिट में, इसको भी 1248 में लिखो, और इसको भी 1248 में लिखो। तो ये क्या आ गया, 1 का कोड है 0001, ये किसका कोड है 0010, ये किसका कोड है 0 है, तो ये टेट्रा 0। ये सारा इकट्ठा हो गए बीसीडी में आंसर आना चाहिए। चेक करो, तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये क्या बन गया, 1 2 0। समझ आ गई? वही आंसर आ रहा है ना मेरे बच्चे। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, 7 और 3 10, ये 7 का, ये 3 का कोड है। जैसे ही बढ़ गया 10 बना, इसको ऐड किया तो 10 बना। जैसे ही वो 9 से बढ़ गया, उसमें 6 ऐड करवाए, ये 6 है, ऐड 6, तो 6 ऐड कराया, और कैरी जो है वो नेक्स्ट ग्रुप में ऐड कर दिया, नेक्स्ट ग्रुप में ऐड हो गया। अब जो भी हमारे पास आई, ये क्या बन गया, ये 12 का कोड बना, 12, इसमें 6 ऐड करवाना है। ऐड करवा के जो आंसर आएगा, ये 1 आया, लेकिन खाली 1 नहीं इधर लिखा जाएगा, 7 0 लगाएंगे, 4 बिट में लिखना है। तो ये देखो आपके पास आंसर आ गया। क्लियर हुई? Add 6 for the invalid groups 9 and move carry to the next group. ये एक स्लाइड है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, समझ आ जाएगी। अगर ये पार्ट था, मैंने वो रिवीजन करवा दिया। समझ आ रही है बच्चे? और समझ आ रही है यार? बेटे रिस्पांस नहीं दे रहे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि असाइनमेंट अभी तक, आज के दिन 4 तारीख को असाइनमेंट जमा करानी थी, क्लास में एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने असाइनमेंट जमा कराई है। क्या मसला है? पोर्टल पे मैंने रखा था कि 4 तारीख तक असाइनमेंट जमा होनी है, और मैंने सबमिशन बना दी थी MS टीम के ऊपर। तो अभी तक असाइनमेंट एक बंदा भी क्लास में नहीं जिसने सबमिट कराई हो।
जी बताएं मुझे सर, उसका आंसर दें सर बेटे, थोड़े से क्वेश्चन रह गए थे कल, वो आपने टाइमिंग चेंज कर दी थी तो दूसरी असाइनमेंट भी थी वो बेटे मेरी कंप्लीट एक की चीज थी। देखो, एक मेरी बात मेरी जान सुन लो। असाइनमेंट पर्पसली दी जाती है ना, इसका कोई फायदा होता है? हर जी सर। असाइनमेंट फायदा होता है ना। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मेरा पेपर ही हो जाता है और असाइनमेंट मैं बाद में करता हूं तो फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। Yes, तो बस फिर समझदार आदमी है, मैंने 4 तारीख की असाइनमेंट दी हुई है कि 4 को जमा करानी है। जो समझदार है वो जमा करा दे और बर्डन नहीं पड़े। मैनेजमेंट की तरफ से ये था, इसलिए मैंने सबमिशन को और आगे कर दिया। लेकिन 10 तारीख को सबमिशन का कोई इतना फायदा किसी को नहीं हो, सीधी सी बात। फॉर्मेलिटी पूरी होगी, फायदा आज का ही था 4 तारीख को, तो उसको जमा करवा दें मेरे भाई, जल्दी करके उसको सबमिट करें, कोशिश करें। अच्छा जी, क्लियर होगी। अब जरा एक चीज और इंपॉर्टेंट थी जो मैं बताना चाह रहा था। यहाँ पे आ जाओ, मुझे ये बताओ कि मैंने बता दिया कि सर जी पेपर का भी कुछ बता दें। मैंने कहा लेक्चर नंबर 7 तक आएगा जी। लेक्चर 7 कहाँ तक बनता है? ओ भाई लेक्चर 7 कहाँ तक बनता है? उसने कहा 14 लेक्चर्स बनते हैं सर जी, और टोटल लेक्चर 8 भी हमने पढ़ लिया है। जो मक्स फोल्डिंग था, मल्टीप्लेक्सर था, मल्टीप्लेक्सर की फोल्डिंग थी, वो जब 7 तक आ रहा है तो वो मक्स तक आ रहा है, मक्स इंप्लीमेंटेशन है। फोल्डिंग टेक्निक्स और बाकी सब चीजें जो हैं वो आपने मैपिंग वो लेक्चर 8 में थी। तो इस वक्त जो पेपर का डिसाइड हुआ है वो कहाँ तक आना है कोर्स? लेक्चर 7 तक 14 लेक्चर्स तक। मक्स फोल्डिंग, मक्स फोल्डिंग हमने कर ली हुई है, हमने कोई टॉपिक छोड़ा हुआ नहीं है, हमने आज तक पूरे टॉपिक कर लिए हैं। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे। सर आप क्या कह रहे हैं कि मक्स फोल्डिंग नहीं आएगा? यार 7वां लेक्चर तक आएगा तो कितने लेक्चर हो गए? वीक 7, सॉरी वीक 7 है तो लेक्चर कितने हो गए टोटल? 14। तो ये है 16 तक नहीं आएगा, 8 वाले नहीं आएगा। अब रोज मैं तुम्हारे सामने वो स्लाइड दिखाता हूँ, रोज स्लाइड नहीं देखते तुम, कोर्स आउटलाइन वाली देखते हैं सर। तो उसमें देखते वो हैं सर। जहाँ पे बेटे 14 आएगा वहां रोक लेना है। लेकिन ये मक्स और डीमक्स का कॉन्सेप्ट ओके जरूरी है, ठीक है। और दूसरा वो जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे, तुमने वो देखना है, कौन सी चीज देखनी है भला? ये चैप्टर नंबर, आपने उसमें जाना है चैप्टर नंबर, ये कोर्स आउटलाइन है। ये बच्चे अब देख लो जरा, मैं मिल ही गई है कोर्स आउटलाइन। देखो कहां तक आना है लेक्चर, बताओ जरा। इसको बड़ा कर देता हूँ। 714 कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर 7 तक कॉम्बिनेशन डिजिटल डिजाइन फॉर मल्टीप्लेक्स। इसको देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। बेटे जो बच्चा असाइनमेंट जमा करा देगा उसको फायदा होगा, अगर मेरी बात पे बिलीव कर रहा था, हर पेपर में। क्लियर? तो आई बात समझ? ओके सर। उसको करवाने से फायदा होगा, बस यही बात है कहनी थी। अब देखो 7 लेक्चर में क्या आ रहा आखिरी है, कॉम्बिनेशन लॉजिक डिजाइन फॉर मक्स, ये कैनोनिकल फंक्शन इंप्लीमेंटेशन कराई भी है ना मैंने, कैनोनिकल फंक्शन इंप्लीमेंटेशन। जी सर। और उसके Yes, बाद sir. ये लेक्चर नंबर 15 है, ये कॉम्बिनेशन लॉजिक डी मक्स है, मक्स का उलट डी मक्स, डी कोडर से हमने बनाया था। ये मक्स फोल्डिंग टेक्निक्स ये नीचे दिया हुआ है, ये मैंने हमने सारा कर लिया हुआ, किया हुआ है ना? यस जी सर। सर। यस सर। ठीक है सर एक क्वेश्चन था जी मेरे बच्चे, 1 मिनट ठहर जाएं, बस 1 मिनट मुझे दे, फिर मैं क्वेश्चन तुम्हारा पूछता हूँ। जी मुझे बता दो क्वेश्चन। देखो बेटे जो लोग इसमें से निकल जाते हैं ना जी, ये अटेंडेंस लिस्ट में देता हूँ, उस अटेंडेंस लिस्ट का जब हम प्रिंट आउट देते हैं तो वो जो दोस्त चले जाते हैं, यानी लेक्चर सुन के 982-667, उसके बाद 960, 894, 738, 728 और महेमन चौधरी 420, उसके बाद ये फिर दोबारा आखिरी सेकंड में एकदम आके उसको ज्वाइन करते हैं। तो बेटे ये अपनी टेस्टिंग कर लें, ये पेपर वाले दिन ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। हमें ये पता चल रहा है, यहां तक है मेरे बेटे, ये चेक कर लो, ये यहां तक है हमारा ये सिलेबस फाइनल मिड का। ठीक हो गया, थ्योरी की बात कर रहा हूं। अच्छा जी, ये देखें अब ये हमने बीसीडी एडिशन, ये सारा बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। और ये मल्टीप्लिकेशन याद है मैंने करवाई थी, 4 × 2।
और ये दिया हुआ 4 मल्टीप्लाई 2, 4 को ये 2 कितनी दफा इसको ऐड करेंगे इसके अंदर, ये मल्टीप्लिकेशन आती है नहीं आती? चैप्टर 2 मेरे बच्चे देखना है, चैप्टर 2 और वीडियो लेक्चर देखना है। अब मैं जरा क्योंकि 4 को 2 दफा करेंगे, ऐड कर देना है, उसको ऐड कर देना है। तो ये मैंने करवाई हुई है वीडियो लेक्चर, जरा सुन लीजिएगा। ये मैं आ रहा हूँ इसकी तरफ, ये एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल करवाने लगा हूँ जी। ये देखो जरा जल्दी से, ये क्वेश्चन दिया हुआ है जरा थोड़ा सा, ताकि वो एक होता है ना, एक आदमी कहता है जी मेरे ज़हन में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मुझे समझ नहीं आ रही। 4.4 ये है क्वेश्चन, पढ़ो जरा जल्दी से, ये लिखो क्वेश्चन कहीं पे। क्या क्वेश्चन है? डिजाइन अ कॉम्बिनेशन सर्किट विद 3 इनपुट्स। इसका मतलब इनपुट्स दी हुई हैं, ए बी सी दिया हुआ है। एन की वैल्यू क्या होगी इसमें? जल्दी से बोलो। एन इज इक्वल टू स्मॉल एन। इनपुट्स कितनी है? स्मॉल एन इज फॉर द इनपुट्स। इस लाइन को पढ़ के बताएं इनपुट्स कितनी है? 3 वेरिएबल्स कितने होंगे सर? 3। जितनी इनपुट्स हैं उतने वेरिएबल्स होंगे। 3 सर। डोमेन क्या होगी? डोमेन क्या होगी सर? 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। बेटे डोमेन ये वेरिएबल्स को ही कहते हैं। टोटल वेरिएबल यूज्ड इन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डोमेन। 3 सर 3। ठीक, तो ये आपको पता चल गया कि 3 इनपुट्स हैं, 3 ही आपके पास वेरिएबल्स होंगे, डोमेन भी 3 होगी। और अगर सर्किट मेकर होता तो उसमें कितने स्विचेस यूज होते? 3 स्विचेस सर 3 स्विचेस। ये जिस आदमी को समझ आ गई उसकी गलती नहीं कभी होगी। और जिसको ये डोमेन ही समझ नहीं आ रही, ना उससे ट्रूथ टेबल का पता चलना है, ना के मैप का, ना कोई और मामला हल होना है। अब उसने कहा 3 इनपुट्स हैं। अब देखो नीचे पहला पार्ट करने लगे। आउटपुट 1 होनी चाहिए, यानी आउटपुट 1 होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? पहले तो यहाँ रेफरेंस डाल लो ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 3 इनपुट्स का टेबल बना दिया। अगर n दिया हो तो हम टेबल बना सकते हैं। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 0 to 7 ये बना दिया जी। अब क्वेश्चन है, द आउटपुट इज 1 व्हेन द बाइनरी वैल्यू ऑफ द इनपुट इज लेस देन 3। बताओ कहां का 1 आने? द आउटपुट इज 0, अदरवाइज बाकी जगह 0 आएंगे और लेस देन 3 है वहां पे 1 आएंगे। किस किस रेफरेंस के आगे 1 आने हैं? 0 1 2 0 1 2, यानी 3 से जो छोटे हैं बाकी सब के आगे 0 आ गया जी। ये अब ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग का काम है। जिसने एक भी 1 और 0 गलत लगा दिया उसका काम खत्म हो गया। अब बी पार्ट अभी दिया नहीं है। द आउटपुट इज 1 व्हेन द बाइनरी वैल्यू ऑफ द इनपुट इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? जल्दी बोलो, ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 5 7 इनके आगे 1 आना है। बाकी सबकी 3 इनपुट्स में सिर्फ यही आएंगे, 7 तक आएंगे, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। क्लियर हो गया? अब अगर इस ऑड की जगह पे लफ्ज आ जाता है इवन नंबर, तो क्या होता है? इवन नंबर बताओ क्या है? 0 2 4 6 जो बंदा 2 लिख रहा है वो 0 मिक्स कर देगा, गलत हो जाएगा उसका सवाल। 0 2 4 6 8, ये मेरे भाई एक भी लफ्ज गलत हो गया और 1 गलत हो गया, ना कैनोनिकल फॉर्म सही होनी है, ना मैपिंग, सब चीजें फारिग हो जाएंगी आप। ओके सर। तो बहुत केयरफुली काम को करना है। बेस्ट का मतलब यह है कि जो लोग दूसरे नहीं करते वो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट वाला करता है। वो बहुत केयरिंग होता है, केयरफुल होता है, प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली टैकल करता है। देखें, ऐसा नहीं कि मुश्किल काम उसको मुश्किल नहीं लगता, लेकिन एक आदमी है जो केयरलेस है, वो उसे कहते हैं यार एक ही टीचर पढ़ा रहा है, एक जैसा पेपर आया है, तुम कहते हो मुझे पेपर भी सारा आता था, फिर क्वेश्चन क्यों गलत हुआ? ओहो मेरे से गलती हो गई। उसका आंसर ये होगा क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की। और ये जब ये बेस्ट वाले से पूछेंगे वो कहेगा सर मैं भी गलती करने लगा था, लेकिन एकदम मुझे पीछे से आवाज आई कि ये चीज गलत है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करवा रहे थे, आपने कहा ऐसे नहीं करना, तो मैं फौरन रुक गया। ये है फर्क, जो डेली प्रैक्टिस करता है बुक्स का और जो कभी कभी पढ़ता है, देखता है, वीडियो लेक्चर सुन लेता है, उसको लगेगा आता है सारा, लेकिन गलत कर देगा। और एक आदमी गलती करते हुए भी गलती नहीं करेगा। ये है बेटे फर्क। तो जब आपने अपने आप को बेस्ट का वर्ड लगाना है ना, फिर दूसरों से डिफरेंट होना है, उनसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, उनसे अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, फिर जाके बेटे वो जिस वक्त अल्लाह, और बाकी फिर अल्लाह पे छोड़ देना। तो आप देख लेंगे जी। ये सर मुझे ना ये ऑड वाला एक दफा दोबारा बता दें। आप बताएं ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ऑड नंबर होते हैं 1 3
ये मुझे जरा इसकी ट्रांसलेशन करके बताएं, बस मुझे ये बताएं ये क्या है इसका मतलब। The output is 1 when the binary value of the input is an odd number. तो बताएं इनमें ऑड मैंने बोला नंबर। कि आउटपुट 1 होगा जब बाइनरी वैल्यू जो इनपुट होगी ना ऑड होगी, तो मतलब जब कौन सी order है? ऑड नंबर ऑड 1 3 जी 5 7 हाँ, बस इनके सामने इसके सामने 1 आ जाएगा। बाकी सारी जगह 0। यही क्वेश्चन का मतलब है, ये Okay, सिखाने का मकसद ये था। अब जल्दी से मुझे इसकी कैनोनिकल फॉर्म बता दो जल्दी से भाई। कैनोनिकल फॉर्म फंक्शन ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल। यार ये ऊपर लिखा भी हुआ है, मैं बार बार पूछता हूँ फिर लोग परेशान हो जाते हैं। 3 A, B, C। सोप के लिए लिखना है, सोप के लिए यहाँ पे ये सिग्मा एम है। बताओ किसके लिए क्या आएगा यहाँ पे? सिग्मा एम कहाँ का 1 जी में 135 वह कहाँ यार 135 ये देख नहीं रहे ये 0 1 सर 0 1 ठीक है जी। फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। पॉज का मुझे दिया नहीं है लेकिन मुझे लॉजिक आती है, सेंस है मेरे पास। ये पाई एम कहाँ का आएगा बताओ जरा। 0 1 2 तो 1s के लिए 3 4 5 सर 3 4 5 3 4 5 6 7 इस जगह आएगा। 11 कहाँ पे आ गया यार बताओ इसमें? ये 7 तक है, 11 कहाँ पे आ गया? सर 7 क्या है? हाँ ये ठीक बोला आपने, अगर 7 का तो ठीक बोला। ये कैनोनिकल फॉर्म हो गई। अब मुझे बताओ मैंने इसका के मैप बनाना है, कैनोनिकल फंक्शन दिया हुआ है, के मैप बनाना है। कितने वेरिएबल का के मैप बनेगा, कितने सेल्स होंगे उसमें? 2 की पावर 3 भाई ये 4/4 का होगा। आप मेरे भाई जो ये कौन बोल रहा है 4/4 का, जरा नाम बोले अपने। मैंने कहा था सेम फार्मूला यूज टू डिजाइन अ ट्रुथ टेबल एंड अ के मैप। बताओ ट्रुथ टेबल का फार्मूला क्या है? अगर वेरिएबल 3 हो तो क्या फार्मूला है? 2 और की पावर ट्रुथ टेबल 3 का 2 की पावर 2 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो कितने सेल्स होने चाहिए? 8 सर। तो अगर 4/4 होगा तो कितने सेल्स आएंगे? 16 तो फिर बताओ 16 मैं आएंगे। मुझे क्या आना चाहिए? 2/2 8 2/2 2/2 नहीं होता यार, 4 रोज। 3 मुझे लगता है अभी तक कभी के मैप आप पढ़ने भूल गए हो तुम। 4 रोज और 2 कॉलम्स। 4 2 जा 8 8 दोबारा से के मैपिंग और ग्रुपिंग का ना वीडियो लेक्चर सुन लो यार। ये बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो उसको ना अभी तक महफूज स्टोर करके बैठे हुए हैं। बेटे थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस कर लो और पढ़ लो। 2 रोज और 4 कॉलम्स पे करते ये हैं। सिखाया था सर जी 2/2 4 रोज हैं। ये किसके अंदर आता है? 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। सेम फार्मूला यूज टू डिजाइन अ ट्रुथ टेबल टू डिजाइन अ के मैप। 4 फंक्शन 4 सेल्स। उसके बाद 4 × 2 इज इक्वल टू 8। तो ये आपका 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है। तो 8 का 4/2 भी होता है और बहुत से ऑथर 2/4 से भी इसको बनाते हैं। यही सिखाया था मैंने, हम इसको यूज कर रहे हैं। 4 रोज 2 कॉलम, पहले हमेशा रोज फिर कॉलम। उसके बाद 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो ये आपका आ गया 4/4। ये एक ही मेथड होता है, सिर्फ इसमें चेंज आती है 4 × 2 या 2 × 4, जिससे मर्जी आप करने की प्रैक्टिस करें। अब मुझे हैरानी होती है कि जब हम नेट से देख के तो प्रिंट कर देते हैं तो वो ये वाली के मैप होता है जिसमें ये दिया हुआ है 0 1 2 3। ये 0 का कोड है, देखें 0 0 0 का कोड है 0 0 0 1। लेकिन उसे ये बनाना आता नहीं है तो कैसे प्रिंट कर देता है, छाप कैसे देता है? वो वहीं से प्रिंट करता है, छाप देता है। हमने तो वर्टिकल पढ़ा हुआ, ये वाला यूं पढ़ा हुआ, यूं पढ़ा हुआ हमने तो। अब वहां से उसके आर्गुमेंट्स बनते हैं, उससे पूछा जाए कि ये तुम्हें यही वो चीज है, असल में इसको हॉरिजेंटल कर लें तो ये वही चीज बन जाती, फर्क नहीं है। लेकिन ये कि उसने जो क्लास में मैं ये पढ़ाता हूं वो ये वाला प्रिंट कर देता है, ना उसे ये वाला आता है ना ये वाला आता है। तो थोड़ा सा मेरे बच्चे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने सारी चीजें करवा दी हैं। फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स इज इक्वल टू सिग्मा एम 0 1 2। ये देखें जहां जहां 1 आ रहा था ये आपने ये निकाल लिया 0 1 2। 3 से नीचे नीचे, तो 3 से नीचे नीचे नहीं है, बाकी है हमने ये लिख लिया। अब इसका उसने मैप बनाना है। वेरिएबल्स देखे 2 की पावर 3, इनपुट्स 3 हैं, n इज इक्वल टू 3 है, डोमेन 3 है, तो 8 फंक्शन होने चाहिए। 8 सेल्स वाला मैप होगा। 4/4 16 सेल्स वाला मैप नहीं हो सकता। यहां से पता चल गया हमें। ये जिस आदमी के ज़हन में जो लफ्ज आया मुंह में बोल दिया, 16 है 4 है, बगैर कोई चीज सोचे समझे।
ये आपके पास मैप बन गया जी, ये उसने मैप बना लिया। 4 रोज, रोज पहले आती हैं, 16 कॉलम, यही पढ़ा था सर। 4x4, 4 रोज, ये आपका 4x4, ये 16 है, ये आपने 4 × 2 बनाया, 4 रोज 2 कॉलम, ये मिलके 8 होता है। ये सेम फार्मूला यूज टू डिजाइन अ टू डिजाइन अ के मैप, ABC 2 0 0 0 1, ये 1 1 हम ब्रैकेट सर्कल इसलिए लगाते थे कि के मैप में 1 1 ऊपर आता है ताकि गलती ना हो जाए। 0 1, ये 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सिर्फ रेफरेंस वैल्यू लिखी। ये 6 कैसे आया? ये रोज 1 1 रो है और ऊपर से कॉलम आ गया 6, तो ये 1 1 0 इज अ कोड फॉर 6। इसका मतलब कोड कहीं गलत नहीं हुआ। 0 1 2, अब कहाँ 1 लगना है बताओ? 1 कहाँ लगाऊं? इस कैनोनिकल फंक्शन को देख के बताओ 1 कहाँ लगेगा? 0 1 और 2 में। 0 1 2 में इसकी ग्रुपिंग करो, बाकी खाली जगह पे जीरोस हैं, मैं नहीं वो छेड़ रहा अभी। अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जीरोस हैं, ये जीरोस हैं। अब मुझे बताओ, ये मैंने वंस की ग्रुपिंग करनी है, जल्दी बताओ क्या ग्रुप बनेगा इसका? एक ये ग्रुप बनेगा, एक ये ग्रुप बनेगा, दो ग्रुप 1 0 2 और ग्रुप 2। एक ग्रुप 1 लिखा है जी, ग्रुप 1। तो सर जी ये लिखनी है वैल्यूज? मैंने कहा हाँ, ये डेसिमल वैल्यूज भी लिखनी है। ऊपर 3 वेरिएबल्स है, 1 2 4 है, तो ये बन गया 0 0 0। यहां से भी पता चल रहा है कि 0 का कोड क्या है, ये 0 0 0, यहां से देख लो। और ये 0 0 0 0 1 है तो 0 0 1। अब एलिमिनेट करो, क्या एलिमिनेट हो रहा है इसमें? 1 0 1 1 कट गया, क्या आंसर आ रहा है? A बार 0 RR B बार, ये इसका पहला ग्रुप आ गया। अब दूसरे ग्रुप को करो, 0 2 को, ग्रुप 2 0 0 और 0 1 0 एलिमिनेट करो, क्या एलिमिनेट हो रहा है? B एलिमिनेट हुआ, आंसर क्या आ गया? 0 है, A बार और C बार। ठीक है जी। इसको इकट्ठा करके लिखो, y इज इक्वल टू SOP इज इक्वल टू A बार B, ये डॉट है, A बार B बार प्लस A C बार। ठीक है जी। इसका कॉम्बिनेशन सर्किट बनाओ, ये बना हुआ है, ये A बार है, ये रिजल्ट आ रहे हैं A बार B बार, और ये रिजल्ट आ रहे हैं यहाँ पे A बार C बार। इसका मतलब ये है, ये A बार आएगा और ये C बार है, ये A बार है और B बार है। बताओ अगर सर्किट मेकर पे बनाना होता, यहाँ लगाते LED, स्विचेस कितने लगते? स्विचेस बताओ कितने लगते? और स्विच कितने बनाता पीछे? 3, एक A एक B। कुछ भी हो जाए, आपने स्विच ये बनाना है इन्वर्टर वाला साथ बना के, नीचे LEDs लगी होती हैं, सर्किट मेकर पे ऐसे बनता है, LEDs लगा दी। ये C स्विच, नीचे लेबलिंग करनी है जी, ये C स्विच आ गया, ये A बार, ये B, ये B बार, ये C बार। आप कनेक्ट कर दो, उसने कहा ये आ गया A बार को A बार से, B बार को B बार से, और ये A बार को A बार से, और C बार को C बार से कनेक्ट कर दिया, ये वाली लाइंस। तो ये अब जब यहाँ पे मैं कोड दूंगा, वैलिड कोड कौन से होंगे? 0 1 2 का वैलिड कोड है, और इनवैलिड कोड कौन से हैं? जिन पे इस पे 1 आना चाहिए, और इनवैलिड कोड कौन से हैं सर? जिन पे 0 आ रहा है, जिन पे 0 आ रहा है, वो यानी पाई M वाले लिख लें तो 0 3 4 5 6 7। ठीक हो गया बेटे? यहाँ तो कोई मसला? नो सर, कुछ बल्कि क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको इंप्लीमेंट कर दो मक्स से। हमने ये भी तो सीखा ना कि कैनोनिकल फॉर्म को मक्स इंप्लीमेंटेशन भी सीखी हुई थी ना। ऐसा ही है ना बेटे, कैनोनिकल फंक्शन से कोड से, ये कैनोनिकल फंक्शन से क्या बना दो, इसको इंप्लीमेंट कर दो डिकोडर से। कौन सी कैनोनिकल फंक्शन इंप्लीमेंट करनी है बताओ? ये वाली, इसको डिकोडर से इंप्लीमेंट कर दो। कौन सा डिकोडर सेलेक्ट होगा? ये देखो, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। बताओ ये केसेस दिए हैं, केस 1, केस 2, केस 3। हमारे केस में कौन सा डिकोडर यूज होगा? इनपुट्स 3 है, n इज इक्वल टू 3 है, 3 to the power 3 3 लाइंस टू 8 लाइन, ये वाला 3 लाइंस yes टू sir, 8 3 लाइन, to 3 lines to 8 line। 3 लाइंस टू 8 लाइन बना दिया जी। ये जजमेंट कहां से होती है? डोमेन से होती है। ये एक डिकोडर बनाया, 3 लाइंस चाहिए, ABC 3 लाइंस हैं, और यहां आ गया D0 D1 D2। पहला क्वेश्चन है कि डिकोडर कौन सा सिलेक्ट होगा? ये वेरिएबल से पता चला, डोमेन से पता चला, D2 D3
D4, D5, D6, D7। बताओ कौन सा गेट आगे यूज होता है इसको कैनोनिकल फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए? सर एंड, और मेरे बच्चे एंड पे और होता है ना, पहले तो और एंड और कुछ कोई और नहीं होता। ये कैनोनिकल फंक्शन को डिकोडर से इंप्लीमेंट करने का तरीका, पहले डिकोडर सेलेक्ट कर लिया, बन गया ब्लॉक। अब क्या करो, ये दिया हुआ 0 तो 0 को कनेक्ट कर दिया, 1 है तो 1 को कनेक्ट कर दिया, 2 है तो 2 को कनेक्ट कर दिया, चलो ये आ गया। बाकी खाली जो है नहीं, ये इंप्लीमेंटेशन आ गई। आई बात समझ? यस सर। अब जी चेक सर। करवाओ साहब मुझे, यहाँ पे कोड दो, वैलिड कोड कौन सा है? 0 1 2। किसका कोड दूं यहाँ पे? 000 देता हूं, चलो 0 का कोड दिया, 1 आना चाहिए, तो चेक कराओ 0 का पोर्ट, तो कौन सी पोर्ट पे 1 आना चाहिए? 000 दे रहा हूं, D0 पे, D0 पे 1 है, बाकी सब जगह पे 0 है, समझ लो सब जगह पे। डिकोडर ऐसे ही चलता है ना। तो ये देखो ये 1 है, इधर 1 आ गया, इसका 0, इसका 0, रिजल्ट आउटपुट में क्या आएगा? सर 1 + 0 4 हो रहा है 1। ये वैलिड कोड है। वैलिड कोड का मतलब है चाहे 0 दो, चाहे 1 दो, चाहे 2 दो, 1 ही आना है। सर जी इनवैलिड देके दिखाएं, 7 देके दिखाएं, 7 का कोड दो। 7 का कोड क्या होगा? और 7 का कोड क्या होगा यार? 111 सर, 111 111 दिया, कौन सी पोर्ट ऑन होनी चाहिए? सर D7। 7 वाली ऑन होगी, बाकी सारी ऑफ होगी, ठीक हो गया। तो ये देखो यहाँ पे भी 0 आ गया, तो ये आउटपुट पे क्या आना चाहिए? ये तो कनेक्टेड ही नहीं है, कनेक्टेड ही नहीं है, ये 3 4 5 6 7 कनेक्टेड ही नहीं है, उन पे 0 पड़े, ठीक हो गया ना। 7th वाली कनेक्ट ही नहीं है, इसलिए रिजल्ट में क्या आएगा? रिजल्ट में क्या आएगा? और रिजल्ट में 0 आएगा। तो जितने इनवैलिड तुम दोगे सब पे 0 आएगा और वैलिड पे 1 आ जाएगा। हो गया चेक? चेक हो गया? यस सर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसको इंप्लीमेंट कर दो, कैनोनिकल फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दो मक्स से। मक्स इंप्लीमेंटेशन सिखाई थी मैंने, मक्स इंप्लीमेंटेशन सिखाई थी, ठीक है। कितने वेरिएबल हैं? डोमेन देख के बताओ क्या होगा? सर 3 वेरिएबल है। ये 3 वेरिएबल हैं, तो कौन सी चीज सिलेक्ट होगी मक्स बनाने में? ये होगी 8 तो दिया हुआ है हमें, मैनी तो दिया हुआ है, 2 की पावर मैनी टू 1, ये मैनी टू 1। सिलेक्ट लाइंस कितनी हो गई? सर 3। ये एक ब्लॉक डायग्राम ली, यहाँ पे मैंने ये ले लिया ABC, सॉरी डाटा सिलेक्ट लाइन आ गई, डाटा इनपुट लाइन आ गई ABC। ये डाटा इनपुट हैं, ये सॉरी डाटा सेलेक्ट हैं, ये सिर्फ डाटा सेलेक्ट करती हैं, पॉइंटर को हिलाती हैं, बाकी कुछ नहीं करती। और यहाँ आ गया D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। ये आपके पास क्या गया? डाटा इनपुट, इनको डाटा इनपुट कहते हैं, ये डाटा इनपुट है। अब बताओ 1 किस पे आ रहा है? कैनोनिकल फंक्शन देखे बताओ। 0 1 2। VCC किसके साथ कनेक्ट होगा? VCC का मतलब है 1 किसके साथ कनेक्ट होगा? D0 के साथ, D1 के साथ, और किसके साथ? D1 सर D2 के साथ। और ये यार 0 1 2 सॉरी ठीक है, सॉरी 2। ग्राउंड किसके साथ होगा? ग्राउंड का मतलब है 0 किसके साथ कनेक्टेड है? जो इसमें नहीं है यार, जो बाकी बचे हैं 3 4 5 6 7। 3 4 5 6 7। अब इसको टेस्ट करवाओ, कोड चेक करो, इनवैलिड कोड दो, 111 दो, ये कोड दो जरा 111। पॉइंटर किससे लिंक हो जाएगा? जल्दी बताओ, पॉइंटर किससे लिंक होगा? ये पॉइंटर किससे लिंक होगा? 111 दिया है सिलेक्ट इनपुट्स पे, डाटा सेलेक्ट पे 111 दिया है, कौन सी पोर्ट सेलेक्ट होगी? 7 के साथ 7। ये 7 पे क्या पड़ा हुआ है? सर 0। तो ये इसका मतलब है 7 पे भी 0 है, 6 पे भी 0 है, 5 पे भी 0 है, 4 पे भी 0 है, 3 पे भी 0 है, इनवैलिड कोड पे सब पे 0 है। आप चेक कराओ, अगर पोर्ट एड्रेस देते हम 0 का, तो ये पॉइंटर किससे लिंक होता? सर 0 से D0 से। 0 पे क्या पड़ा हुआ है? सर 1। 1 पे क्या पड़ा हुआ है? 1 इनपुट पे क्या आना चाहिए? डाटा 1। और 2 इनपुट पे तो आपको पॉइंटर के, आपको मक्स का फंक्शन समझ आ गया? क्लियर हुई चीज? समझ आ गई? यस सर। लो, मैंने एक ही क्वेश्चन से आपको टेबल बनाने सिखा दिए, एक ही क्वेश्चन से मैंने कैनोनिकल फंक्शन बता दिया, एक ही क्वेश्चन से मैंने आपको के मैप बनाना सिखा दिया, एक ही क्वेश्चन से मैंने कॉम्बिनेशनल सर्किट बता दिया, एक ही क्वेश्चन से मैंने आपको डिकोडर इंप्लीमेंटेशन सिखा दी, एक ही क्वेश्चन से मैंने मक्स इंप्लीमेंटेशन सिखा दी। काफी चीजें रिवाइज हो गई। अब एक चीज रह गई है,
अगर मैंने एसओपी लिखना होता तो क्या करता? जल्दी जल्दी बोल दो एसओपी, इस कैनोनिकल फंक्शन को देख के एसओपी लिख पाओ। यार ये लिखे हुए हैं 0 1 2, ये लिख लेते हैं 0 1 2। 0 का कोड क्या यहाँ से देख लेता 000, A नोट B नोट C नोट यहाँ से देख लेता 0 0 1, 2 का कोड यहाँ से देख लेता 0 1 0। अब तेजी से ये एसओपी में कौन सी टर्म्स होती हैं बताओ? लास्ट पी क्या A नोट B नोट ए बी सी प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं। ए बी सी ए बी सी सारी प्रोडक्ट टर्म्स को क्या करना है? प्लस करना है। कर दिया जनाब सर। और इसके अंदर दरम्यान में की क्या यूज होगी? a इज इक्वल टू 1 एंड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। ये प्रोडक्ट टर्म की है, तो जहां जहां 0 आ रहा है वहां बार लगा दी। a बार b बार c बार, a बार b बार c, a बार और c बार। लो जी ये है असल में इस चीज को एसओपी कहते हैं। ये रेफरेंस वैल्यू है। ये 0 इनके दरम्यान में ना प्लस लगता है ना डॉट लगता है। क्लियर हो गया? अब ये जरा 3 और 4 की मुझे पॉज लिखवा दो जरा, 3 और 4। बाकी अंडरस्टूड है होंगी, 3 और 4 की मैं लिखना चाहता हूँ। क्या लिखूं यहाँ? सर 0 1 क्यों 3 का कोड यहाँ से क्यों नहीं देखा? 0 1 4 का कोड हाँ जी हो गया। a प्लस b प्लस c लिख दिया। अब इस पे की अप्लाई करो। यहाँ पे तो a 1 है, इधर क्या होगा? a इज इक्वल टू क्या होगा और a बार क्या होगा? सम टर्म सर 0 होगा, a इज इक्वल टू 0 होगा और a बार इज इक्वल टू 1। ठीक है, जहां जहां 1 आ रहा है वहां बार लगानी है। लगाओ यहाँ पे क्या है सर? a b बार c बार। और यहाँ पे सर यहाँ पे a बार b और c होगा। लिख दिया, दरम्यान में डॉट लगना है। क्या लगना? डॉट लगना है यार। ठीक हो गया मेरे बच्चे? लो जी 100 पर पॉज भी खत्म हो, सारा कोर्स रिवाइज हो गया। कोई चीज रहती है तो बताओ। नो सर, काफी चीजें रिवाइज हो गई आज। सर आज तो तकरीबन सारा ही रिवाइज हो गया। सारा ही रिवाइज हो गया। सारे क्वेश्चन बेटे ग्रुपिंग की प्रैक्टिस। जी जी पूछें जी बच्चे। सर जो 16 into 1 मक्स है उसकी हम लोग सर्किट डायग्राम किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे? यस सर, वो थोड़ा मसला आ रहा था। डिकोडर बना के फिर इंप्लीमेंट होगी ना। डिकोडर बनाना आता है? आप ना वीडियो लेक्चर देखें, उसका हिंट दिया हुआ है। वीडियो लेक्चर्स देखें, उसमें हिंट दिया हुआ है। मैं एक हिंट बता देता हूँ। ये आपके पास डिकोडर बना हुआ है, एक स्विच है, ये दूसरा स्विच है। 2 लाइन्स टू 4 लाइन डिकोडर बनाने लगा हूँ। इसका मतलब कितने गेट आने चाहिए? 2 to 4, 2 लाइन्स टू 4 लाइन। 2 स्विचेस हैं A और B और 4 एंड गेट हैं। 1 2 3 4 हो गए एंड गेट। इसको करेक्ट भी कर दिया। 0 है तो 0 0 है, A बार B बार। ये 1 है तो 0 1 है, ये 2 है तो 1 0 है, A B बार है, और ये 3 है तो 1 1 है। जोड़ दिया। अब इसको मैंने ये पहला जोड़ रहा हूँ A बार B बार। ठीक है जी। अब इसको मैंने बनाना इसी तरह, ये A B बार 0 1 है, A बार B हो गया जी। A B बार, ये A है और ये B बार आ गया जी। और ये क्या? A और B। इसका मतलब ये A और B है। इसको मैंने मक्स बनाना है। मक्स होता है PISO। कौन सी चीज होती है? उसने कहा जी PISO मक्स कहलाता है, मैनी टू 1। तो क्या किया उसने कहा, ये जो एंड गेट था ना जी, A बार B बार वाला आपने जो कनेक्ट किया था, उसमें एक एक इनपुट और ऐड करें मैनी बनाने के लिए। वो एक लाइन और पीछे खाएं दें और आगे से सारा क्या कर दें और कर दें, तो ये आपके पास मक्स बन जाएगा। तो डिकोडर से मैंने 4 वीडियो लेक्चर, सर जी वीडियो लेक्चर देखें, उसमें मैंने ये मक्स, डीमक्स और डिकोडर बनाने सिखाए हैं। अगर मैंने ये सिखाया 3 लाइन्स टू 8 लाइन डिकोडर, तो मैंने 3 दफा ये फार्मूला यूज किया हुआ। तो वो मसला नहीं है, क्योंकि सर्किट मेकर पे ये होता है कि 4 से ज्यादा हम ले नहीं सकते, उसका कहते हैं इनपुट। तो सर ये कॉम्बिनेशन सर्किट आपको किस तरह सिखाया? और सर जी कॉम्बिनेशन सर्किट किस लिए सिखा दिया कि अगर आपको ये 4 इनपुट एंड चाहिए, ये 3 हैं, ये भी 3 हैं, इसके आगे एक और लगा लें, तो ये आपको गेट एक्सपेंशन नहीं सिखाई हुई? A B C D E F ये मिला लें तो ये देखें एक ही गेट बन गया। 1 2 3 4 5 6 इनपुट तक ले सकते हैं आप। और सर ये सीखा हुआ नहीं है आपने? और गेट है, ये भी एक और गेट है, तो फिर आप वहां पे ये यूज कर लें अगर गेट अवेलेबल नहीं है तो। कोई 8 इनपुट का गेट अवेलेबल हो सकता है कि सर मुझे कंफ्यूजन है। अगर हम 2 मतलब कि हमने 4 वाला 5 वाला बनाना है, ठीक है,
तो हम एक 3 वाला यूज करते हैं, एक 2 वाला यूज करते हैं, ठीक है। ये देखो ना, तो ये उसके यार ये and- देखो, ये देखो ये क्या दिया हुआ है, पहले ये बताओ मुझे। सर एंड गेट का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और का नहीं मसला। एंड का बताओ, कौन सा बनाना है तुमने एंड की, कितनी इनपुट्स वाला सर बनाना है? एंड 5 का 5 इनपुट्स वाला बनाना है। ये आ गया 3 इनपुट्स का, ए बी। 2 इनपुट्स का कर देंगे। ठीक है, आगे फिर आपने कर दिया नहीं, आगे फिर कितने इनपुट्स वाला करोगे? सर एक 2 तो input जो होगी। सर 2 रिमेनिंग है ना 5 3 इनपुट्स वाला फिर आगे एक लोगे ना मेरे बच्चे। जी सर। यार ए बी सी ये तो आ गया, ये डी और ये ई कितनी होगी? 1 2 3 4 5 नहीं होगी? यस सर, जी ठीक सर। हो गया सर। ये ये रिजल्ट कंफ्यूजन ठीक है। ए डॉट बी डॉट सी, यहां तक रिजल्ट ये आ गए, ये सारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया। ए एंडेड विद बी एंडेड विद सी। अब ये सारा रिजल्ट क्या होगा? एंडेड विद डी होगा, एंडेड विद डी होगा, और फिर ये क्या होगा? एंडेड विद ई होगा, एंडेड विद ई होगा। तो ये आपका एक किस्म का ये वाला बन गया 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई। ये यही रिजल्ट देगा, ए इनपुट एंडेड विद बी इनपुट एंडेड विद सी इनपुट। तो ये इस तरह आपने बना लिया कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चे? जी सर। ठीक है। अब ये देखो, जब मार्क्स लेना है तो ये असल में ये पीछे एक स्विच लगा देना, ये स्विच लगा के ये जो आपकी आती है ना पैरेलल इनपुट, सेलेक्ट इनपुट्स डी नॉट, तो ये बाकी तो उसी तरह आ रही हैं, 3 इनपुट्स आ रही है, एक एक इनपुट पैरेलल आ रही है। नहीं समझ आई अभी? असाइनमेंट किस लिए दी जाती है? सर आ गया पहले सर, आ मुझे गई समझ। असाइनमेंट क्यों देते हैं ये बताओ जरा। सर ताकि सर्च वगैरह भी हो और अपनी प्रैक्टिस भी हो सर। हाँ, ये क्या बना हुआ है? तस्वीर देख के बताओ मुझे जल्दी से। और ये क्या बना हुआ है? ऊपर देखो यार, कुछ लिखा हुआ है। सर डिकोडर है। सर डिकोडर है। बना। अब इसको मक्स बनाना है, क्या करूं? सिलेक्ट स्विचेस चाहे यूं दे दे चाहे यूं दे दे, हमने यूं ही सीखे हैं ना, मकसद तो कवर हो रहा है ना, कोई मसला तो नहीं ना। तो यार स्विच चाहे यूं दे दे। अब इसमें इसको मक्स बनाना है, मक्स मैनी टू 1। ये कौन सा मक्स है? 0 डिकोडर कौन सा है? 0 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला डिकोडर है। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 3 लाइन टू 8 लाइन, 3 स्विचेस हैं और 8 आपके पास एंड गेट है। ये डिकोडर बन गया। अब इसको मैंने मक्स बनाना है, बताओ क्या करूंगा? पीआईएसओ करने के लिए क्या करूंगा? मैनी दिया हुआ आपके पास, मैनी टू 1, तो मैनी टू 1। सेलेक्ट लाइन हो गई है। सेलेक्ट लाइंस कितनी है? और सेलेक्ट लाइंस सर कितनी 3 है। 3। ये एक सेलेक्ट लाइन डिकोडर बना हुआ, एक एक लाइन और इसमें से निकाल दो। ये डी नॉट आ गया, यानी नीचे से कर दो ऊपर से कर दो, इसका मतलब ये एंड गेट 4 इनपुट्स वाला बन जाएगा। डी नॉट, ये पीछे स्विच लगा दो, ये डी नॉट D1, ये D2, D3 और ये आखिरी वाला आ गया, क्या आ गया? D7। तो ये क्या हो गया? मैनी बन गया। आगे एक और गेट लगा दो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? मैनी टू 1। तो वही डिकोडर अब किस में बदल गया? और डिकोडर किस में बदल गया? मक्स में। ये समझ आ गया? ये आपके पास ये डायग्राम, ये देखो। और ये जो दोस्त कह रहा था वो पैरेलल वाला, ये देख यार, ये सिखाया तो हुआ है। ए नॉट V1, ये पहला फुल एडर, उसके साथ कैरी आउट ऑफ द फर्स्ट इज एडेड टू द कैरी इन ऑफ द सेकंड। पहला फुल एडर हो गया, सॉरी। ये दूसरा फुल एडर, ये डायग्राम आपके पास दिया। चैप्टर नंबर किसमें दिया हुआ है? चैप्टर नंबर आपको मैंने दिया हुआ 6 के अंदर ये दिया हुआ फुल एडर को इंप्लीमेंट करने का तरीका। ये नीचे दिया 4 बिट पैरेलल एडर, सॉरी ये हो गया। उसके बाद ये देखो जरा, ये मैं एक स्लाइड शेयर करवा रहा हूँ बेटे। मैंने जब जॉब देता हूँ ना तो उसका मकसद होता है, दिमाग ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, बंदा इधर उधर हाथ पैर मारता है, फिर जाके वो सर्किट समझ आते हैं, फिर चीजें समझ आती हैं। ये देखो यार, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ये मैं तुम्हें यहाँ दिखा देता हूँ। ये डायग्राम अभी, ये डायग्राम किसकी बनी हुई है यार? ये डायग्राम देख के बताओ, ये किसकी डायग्राम है? ओ भाई ये देखो, ये किसकी डायग्राम? सर मैनी टू 1। हाँ, तो तुम क्या पूछ रहे थे मेरे से? नीचे क्या लिखा हुआ है? और नीचे क्या लिखा हुआ है? 16 to 1। अगर ये सारे गायब कर दूं
और आगे से और उतार दूं तो ये क्या चीज बन जाएगी? ये 16 to बताओ। 1 ये उतार दूं, ये डी नॉट डी वन और ये और उतार दूं तो ये क्या बन जाएगा? मुझे ये बताओ पहले, ये क्या बन जाएगा? सेंड कोड और भाई ये बन जाएगा डी कोडर, 4 लाइन टू 16 लाइन, 4 इनपुट्स हैं और 16 आउटपुट है, 0 से लेके 15 तक। एक एक लाइन पीछे खींच दूं, एक्सटेंड कर दूं और आगे और लगा दूं तो क्या बन जाएगा? 16 दिया हुआ है मैनी बनाने के लिए 16 to 1, मैनी दिया हुआ है 1 बनाने के लिए और लगा दिया, और ये पैरेलल 4 सेलेक्ट इनपुट्स होगी, ये सेलेक्ट इनपुट्स होगी जो पॉइंटर को हिलाती है, और ये डी नॉट डी वन डी वन। अब इसको डी मैक्स बनाना है तो क्या करोगे? ये सारी पैरेलल लाइंस को कॉमन कर दो, एक सिंगल इन सीरियल इन पैरेलल आउट, यानी 1 to 16 बनाना है और आगे से और उतार दो तो ये 1 लाइन हो जाएगी, ये 16 सेलेक्ट लाइंस अपनी जगह पे रहेंगी। ये बन तो भाई बेटे वीडियो लेक्चर देखो, को थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो काम आएगा ना। मैंने कुक फूड पका के आपको दे देना है, हर चीज स्पून फीडिंग करनी है तो फिर क्या फायदा पढ़ने का? कुछ समझ आई बात? जी सर। ठीक है। यस सर। कोई और क्वेश्चन? मेरे ख्याल आज मैंने सब चीजें रिवाइज कर दी। जी मेरा बच्चा। सर एक छोटा सा इशू होता है जब सर्किट ब्रेकर में ना एंड वाली जो होती है, जो क्या नाम है लाइट डिस्प्ले होती है, वहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन बन जाती है, उसका क्या मतलब होता है? कनेक्शन सही नहीं होगा तो ग्रीन लाइन आ जाएगी। कनेक्शन का मतलब है कि वहां पे नोड कनेक्टेड नहीं है। और ये चीज देख, ये सर्किट मेकर पे देख लो, ये देखो, ये मैं सर्किट मेकर पे दिखा रहा था, कितने स्विचेस लगे हैं? A B C 3 स्विचेस लगे हैं। 3 है। ये मैं इंप्लीमेंट, अगर आपको पेपर में ये आ जाए कि रेफरेंस दिया हुआ है 0 से लेके 7 तक और ABC दिया हुआ है, तो मुझे ऐसा सर्किट बना दो, इंप्लीमेंट कर दो कि ये मैं रेफरेंस 7 भी नजर आए और आगे से कोड भी नजर आए। तो उसने कहा सर जी ये 3 स्विचेस लें, ABC आपके सामने है, और ये डिस्प्ले में जाएं और ये हेक्स डिस्प्ले में जाएं, डिस्प्ले में जाके हेक्स डिस्प्ले, ये हेक्स डिस्प्ले है, ये जब आप इसमें जाएंगे, ये देखें ब्राउज में जाएं, डिस्प्ले में गए, ये हेक्स डिस्प्ले सेलेक्ट किया, ये 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, और जो इनपुट नहीं है उसको ग्राउंड कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम ये कोड देंगे, एड्रेस देंगे, यहाँ पे 7 का एड्रेस देखें, देखिए 111, ये सिमुलेट किया, ट्रेस ऑन होना चाहिए, 111 दिया, देखिए 111, तो देखें यहाँ पे कोड भी बन गया 7, तो 7 दिया, 7 का कोड बन रहा। 6 बनाना है, यहाँ पे ये लिख लो, 6 बनाने का क्या कोड होगा, जल्दी बोलो। 4 और 2 6, यानी ये 2 1 होने चाहिए, 1 का मतलब रेड चाहिए, रेड होने 1 होगा। हाँ, ये रेड होने चाहिए, और ये वाला क्या होना चाहिए, 0। तो ये देखो 6 बना हुआ नजर शुरू। ये तुम्हें नहीं उस्ताद ने सिखाया होगा कि ये रेफरेंस। सर ये लाइट सिमुलेशन, सर ये जो वायर की जो सिमुलेशन है कलर की, ये कैसे ऑन होगी सर? मेरा जो सर्किट मेकर है वो वायर का सिमुलेशन। ये ट्रेस ऑन होती है, ये डायोड की तस्वीर नहीं दी हुई। थैंक यू सर। अगर ये आप क्लिक करते हैं तो ये, वरना सारे ब्लू नजर आते हैं, लेकिन अब हमें नजर आता है किस लाइन पे 1 है। देखो यहाँ पे तुमने 1 दिया था, ये देखो ना, 0 देते हैं तो 0 आ जाता है, ब्लू आ जाता है, 1 देते हैं तो 1 आ जाता है। क्लियर? थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब ये आपका वही सर्किट ही बना हुआ है, वो जो थोड़ा सा अगर आप टाइम दें, ये वो सर्किट बना हुआ है। ये देखो माइनस, ये इसको ये शिफ्ट दबा के छोटा करो जरा, ये देखो। अब इनवैलिड कोड दे के देखो, आपने कहा था ना 7 इनवैलिड कोड है, चेक करो, ये 7 का कोड दो, ये 111 देखो 7 है तो क्या आ रहा है, 0 आ गया, 0। ये वही मैंने जोड़ा हुआ है, A बार B बार और A बार C बार, वही बानी कोड था। अब 2 का कोड देखे, देखो 0 1 0, ये 2 का कोड है ना, देखो 2 लिखा आ रहा है, तो वो आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है। समझ आ रही है? यस सर। ये पिछली जो मैं जॉब करवा रहा था उसी को मैंने सिमुलेट भी कर दिया, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, सिमुलेशन समझ आ जाएगी और आपको हेक्स कोड लगाने का तरीका आ जाएगा। 1 1 से लग रहा है, 2 2 से लग रहा है, 3 प्रैक्टिस की हुई है सर, ये लैब में प्रैक्टिस की हुई है हेक्स कोड। बेस्ट ऑफ लक बेटे, अल्लाह ताला इज्जत दे। ठीक है मेरे बेटे, इजाजत है? यस सर एक लास्ट क्वेश्चन है। जी मेरा बच्चा। सर जब 16:1 मल्टीप्लेक्सर में हम लोग जब ये हेक्स डिस्प्ले लगाते हैं, उसमें तो सारी हमारी कनेक्ट हो जाती है, ग्राउंड की तो कोई बचती नहीं है। फिर नहीं यार, उसमें 4 स्विचेस आते हैं, ग्राउंड तो नहीं बचेगी, तो हमें क्या जरूरत है बचाने की? जहां पे 3 पिन यूज हो रही हैं, A B C यूज हो रहा है, तो D जो है उसको क्या करना है, D को क्या कर देना, ग्राउंड कर देना। अब D होगा तो नहीं करेंगे यार, ये थैंक यू। D से लग जाएगा, ये लगा के बेटे चेक करना है। ठीक है, ओके मेरे जी सर, समझ आ गई। खुदा हाफिज बच्चों। थैंक यू सर, खुदा हाफिज। सिमुलेशन की बहुत प्रैक्टिस करनी है खुद Thank से, you, sir. जल्दी
इंशाल्लाह सर, थैंक यू सर। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह दुआ सर। कीजिएगा। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज बेटे, अल्लाह मियां बहुत इज्जत दे आप सब लोगों को। अल्लाह हाफिज सर। आमीन सर आपको भी। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। ओके खुदा हाफिज। आज कोर्स ओके बेटे।